Hello everyone, my name is Purnima Sharma. Welcome to my channel Physio. और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। सो आई नो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं बीपीटी के फॉर्म्स आए हैं या नहीं आए। सो यस, बीपीटी के फॉर्म्स आ चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस के थ्रू अपडेट कर चुकी हूँ कि आपके मणिपाल जो था, मणिपाल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ गए। डीवाई पाटिल के फॉर्म आ गए। आपकी एसआरएम चेन्नई में यूनिवर्सिटी है, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। ये कुछ टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इनके फॉर्म्स आ चुके हैं। आपके एमईटी के फॉर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूँ तो गवर्नमेंट में आपके जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जो मेन दिल्ली में है, उसके भी फॉर्म्स आ चुके हैं। बट मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो यूनिवर्सिटी है उससे आपके जो 2 कॉलेज एफिलिएटेड है जो बीपीटी कराते हैं वो प्राइवेट है, ठीक है। सो बेशक यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट हो सकती है बट कॉलेजेस प्राइवेट है। सो यहाँ पे सारे प्राइवेट की बात होगी। बट आज मैं ऑफिशियली आप लोगों के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेके आई हूँ जहाँ से आप बीपीटी करोगे तो गवर्नमेंट का ही टैग मिलेगा। सो आप सोच सकते हो, ये जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। कौन सी? जामिया मिलिया इस्लामिया। और उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। यस, जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स आ चुके हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट किया था, आप लोग मेरी कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहा करिए, ठीक है। सो फॉर्म्स आ चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट की अभी हम बात करेंगे। फॉर्म का पैटर्न क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो भी बताऊंगी। फॉर्म की फीस कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सब कुछ हम लोग देंगे। पास्ट ईयर पेपर्स कहाँ से ले, कैसे प्रैक्टिस करें, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ फॉर्म की लास्ट डेट। फॉर्म की लास्ट डेट है 30 मार्च। कितनी है? 30 मार्च। तो अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है, इत्मीनान से आराम से बैठ के फॉर्म भरते रहिए, ठीक है। जो 12th में है, अभी इस साल 12th में है, जो बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए अपियरिंग का ऑप्शन है। और जो बोर्ड दे चुके हैं वो तो अपनी मार्कशीट अपलोड कर ही कर देंगे, ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने ड्रॉप लिया है या फिर 2-3 साल ड्रॉप हो गई हैं, बीएससी कर रहे थे आप, आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सो दैट कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना है ना, काउंसलिंग होगी उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। चलो हमने लास्ट डेट की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म की फीस कितनी है। मैं बताऊँ, खुद पता कर लोगे। फॉर्म भरना है, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। फॉर्म की फीस जो है वो है 700। यस, कितनी है? 700 आपके फॉर्म की फीस है, ठीक है। सिर्फ 700 रुपये, ठीक। उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं, फॉर्म की फीस बात कर ली। फॉर्म का पैटर्न क्या है ना, पैटर्न कैसे होगा, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। सो एग्जाम ऑफलाइन होगा। कैसे होगा एग्जाम ऑफलाइन? यस, सही सुना आप लोगों ने। आपको वहां जाना पड़ेगा, है ना, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहीं आपका सेंटर पड़ेगा। जो मेन आपका डिपार्टमेंट है ना बीपीटी का, उसी में आपका सेंटर पड़ेगा। चाहे आप बिहार से हो या आप राजस्थान से हो या फिर आप साउथ साइड से हो, है ना, कहीं से भी हो, आपको दिल्ली आना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एग्जामिनेशन सेंटर डिस्कस किया। पेपर जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है, मतलब ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट पे आपको टिक करना है, ठीक है। गोला बना के टिक करना है, ऐसे नहीं वरना रिजेक्ट हो जाएगा। गोला बनाना है ना ओएमआर शीट पे। सबसे अच्छी बात क्या है कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आपको घर ले जाने के लिए मिलेगी सो दैट आप क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ओएमआर मैच करें और देखें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, चलो थोड़ी देर बाद बताऊंगी, है ना, वो वाली चीज। तो हमने ओएमआर की बात करी, कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। यस, कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। सबको याद रखना है 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग है। यस, मैंने क्या बोला? नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आपका जो है एक क्वेश्चन गलत है तो उस पर आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग चल रहा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है और बहुत सालों से हमारी नेगेटिव मार्किंग होती हुई आ रही है, ठीक है। सो इसको नहीं भूलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं बात करती हूँ जो मैं आपको बताने वाली थी, आपका एग्जाम निकलेगा कब, है ना, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। एग्जाम की डेट भी डिस्कस करेंगे। चलो पहले डेट बता देती हूँ, है ना, एक सीक्वेंस से चलते हैं कि एग्जाम है कब हमारा, है ना। एग्जाम की डेट की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम है 8 मई को। यस, सही सुना आप लोगों ने, एग्जाम कब है? 8 मई को। अरे एग्जाम की डेट बता दी, एडमिट कार्ड तो बताया नहीं। बिना एडमिट कार्ड के क्या हम एग्जाम देने को मिलेगा? नहीं ना, एडमिट कार्ड की डेट जानना जरूरी है। सो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल। यस, एडमिट कार्ड की डेट कितनी है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के बाद में आपको कभी भी एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सो लास्ट डेट क्या थी फॉर्म की? 30 मार्च। एडमिट कार्ड की डेट क्या है आपकी? 15 मार्च के, सॉरी 15 अप्रैल के बाद में कभी भी मिल जाएगा। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते टाइम पे गलती करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, नेम गड़बड़ है ना, किसी को फोटो कैसे अपलोड करना है वो समझ में नहीं आता। तो मैं फिजियोएम की टीम जो है आप लोग का फॉर्म भरने के लिए तैयार है। कुछ आपके रीजनेबल चार्जेस लगेंगे और उसके बाद में आपका
फॉर्म फिल हो जाएगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है और आपको बोलना है कि आपको जेएमआई का फॉर्म भराना है। जेएमआई ही नहीं, कोई सा भी अगर आप फॉर्म भराना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको डीवाई पाटिल बता दिया, एसआरएम चेन्नई बता दिया, आपका एमईटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। सारे फॉर्म हम लोग यहाँ पे भरने के लिए तैयार है, हमारी टीम बैठी हुई है आप लोगों के फॉर्म भरने के लिए, जिससे कि आपकी कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, कंफर्मेशन पेज आप लोगों को भेज दिया जाएगा फॉर्म भरने के बाद में, ठीक है। तो चलो ये तो हमने बात कर ली। अब मैं बात करती हूँ, माना सब कुछ कर लिया, ठीक है, अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हो, थोड़ी सी भी गलती हो गई आप लोगों से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एडिटिंग का ऑप्शन है, यस एडिटिंग विंडो है यहाँ पे, और जो एडिटिंग विंडो की डेट है वो है 4 अप्रैल। तब से 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का आपके पास में टाइम है, 6 दिन आपको दिए गए हैं कि अगर आपका कहीं से भी कोई गड़बड़ हो गया तो आप एडिट करके सही करा सकते हो, ठीक है। सो एडिटिंग विंडो का भी ऑप्शन है, लेकिन गड़बड़ नहीं करना है। एडिटिंग विंडो का ऑप्शन है बट स्टिल गड़बड़ नहीं करना है ना, फॉर्म अच्छे से भरना है। चलो 30 मार्च लास्ट डेट थी, उसके बाद में 15 मार्च के बाद में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एग्जाम कब है आपका, एग्जाम जो है 25 मार्च के बाद में कभी भी हो सकता है। दैट मैंने अभी आपको डेट बताई थी 8 मई, है ना। एमपीटी का पहले हो जाता है, बीपीटी का बाद में होता है। तो 8 में जो है आपके एग्जाम की डेट है। अब पेपर कितने घंटे का होगा, है ना, ये जानना भी तो जरूरी है ना, पेपर कितने घंटे का होगा। सो 1.5 आवर्स, कितने का 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ये सही सुना आप लोगों ने, कितने घंटे का, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 1.5 आवर्स का। और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बताइए, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, सुबह के 10 बजे से, ठीक है, 10 AM, सुबह के 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक जो है आपका टाइम है। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। कोई आ गया था डिपार्टमेंट में, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ और डिपार्टमेंट में वीडियो बना रही हूँ। आज संडे है बट स्टिल हम लोग की ड्यूटी लगी हुई होती है, सो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स कितनी है ना, कितनी सीट्स के लिए आप लोग फाइट कर रहे हो। सो सिर्फ 40, कितनी 40 सीट्स हैं जेएमआई में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। बीपीटी की सीट्स कितनी है, 40 सीट्स हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कट ऑफ। जो जनरल बच्चे हैं जो बाहर से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, मेरी तरह से जनरल बच्चे हैं, है ना, जो दिल्ली के नहीं है, कोई कोटा नहीं है, जैसे वैसे मुस्लिम्स के लिए कोटा होता है, SC OBC इन सब के लिए कोटा होता है। इनसाइड जो दिल्ली में उन लोगों के लिए भी कोटा है, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए कोटा है, बहुत सारे कोटा है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो कोटा है, बट जो लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। जनरल के लिए फाइट करोगे तो कट ऑफ कितनी जाती है, सब लोगों के दिमाग में होता है 65 से 70, मिनिमम मान के चलो 65 से 70 आपको नंबर लेके आने हैं। 100 नंबर के पेपर में 65 to 70 स्कोर करना है, तभी जाके जेएमआई के ख्वाब देखेगा, वरना नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। चलो उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रह गया, हाँ नेक्स्ट है कि आपको जो फोटो है ना, फोटो वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फोटो कैसा होना चाहिए, सो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होने चाहिए। किसमें, व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड और ये जो कलरफुल बैकग्राउंड होते हैं ये नहीं चलेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड में आप लोगों का फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो अपेयरिंग का डाल करके फॉर्म भर सकते हो। अब काउंसलिंग के टाइम की बात करते हैं, काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना इंपॉर्टेंट है। तो सेम 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यस ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे क्या नौटंकी करते हैं कि बीएससी में है, बीएससी के बाद में उन लोगों के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होता। बीएससी के सेकंड ईयर में आकर के क्या चाहते हैं वो, कि उनको बीपीटी करना है, उनको बाद में रियलाइज होता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हमें यहीं से हमारा हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहाँ गया, वो तो जहाँ से बीएससी कर रहे थे उन लोगों ने रख लिया। या तो बीएससी का मार्कशीट लगाओ, ठीक है, या तो बीएससी की मार्कशीट लगाओ कि बीएससी सेकंड ईयर में हो, सच बोलो, बीएससी का मार्कशीट लगाओ और स्कूल वालों को बोलो कि हम तुम्हारा कोर्स छोड़ रहे हैं, हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना के दो। ये एक लीगल पैटर्न है, बट इलीगली चलना चाह रहे हो, ठीक है, वैसे तो इलीगल कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग चाह रहे हो कि नहीं बताना बीएससी किया हुआ है तो स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में जाकर के बोलना पड़ेगा कि हमारी जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमारा खो गया है, हमें दे दीजिए, तो वो डुप्लीकेट टीसी बना के देंगे, ठीक है। ये एक और ऑप्शन है, बिकॉज लास्ट टाइम काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि हम बीएससी कर रहे हैं बट हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये एक और चीज़ है कि काफ़ी बच्चों के दिमाग में आता है, अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं यहाँ से भी छोड़ दूंगा, कॉलेज वालों को बता दूंगी टीसी दे दो, या फिर बता दूंगी टीसी दे दो, फिर क्या होगा, फिर कैसे करोगे, है ना। सो सबसे अच्छा क्या है कि या तो आप वहाँ पे जाकर कुछ बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट हो गया या कुछ हो गया, है ना, तो टीसी दे दो। देखो मैं लीगल तरीके बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस सुन लो, ठीक है। भले यार क्या ही बोलूँ, ठीक है, छोड़ो छोड़ो इस चीज़ को, है ना, इलीगल कुछ नहीं है। अगर जैसे होता है काफ़ी बच्चों के साथ में कि खो गया है, रिपोर्ट कार्ड खो गया है, तो सॉरी रिपोर्ट कार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है, टीसी खो गई है आपकी, है ना, तो बोल सकते हो कि हमें डुप्लीकेट टीसी चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन लिख के दे देना तो मिल जाएगी। वरना नेक्स्ट क्या है कि जो आपके जहाँ से आपने बीएससी कराई है, कोई और कोर्स किया है, ठीक है, वहाँ पर जा करके बोल सकते हो किसी भी, मतलब क्या बोलते हैं, जो आपका फेवरेट टीचर हो उसको जा करके बोलना है, एक ही इंसान को, कि मैम हमारी पुरानी टीसी निकलवा दीजिए, हमें यहाँ से बीएससी नहीं करनी है, हमें बीपीटी करना है, और खुद पे कॉन्फिडेंस है तो कि हमारी पुरानी टीसी निकलवा दीजिए, तो वहीं से मिल जाएगी। तो आपको स्कूल जा करके एप्लीकेशन देने की कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स खो गए या कुछ हुआ, समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ करनी है, ठीक है। चलो और भी अगर तरीके जानने हो तो मुझे नीचे मैसेज कर सकते हो, है ना, पर मैं ऐसे गलत तरीके नहीं सिखाऊंगी, अब बता दिया तो कोई बात नहीं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं।
गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th के बाद का आपका। हाँ, जो लोग बीएससी कर रहे थे लेकिन वो नहीं शो करना चाहते कि बीएससी है, तो गैप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा याद से, ठीक है। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी आप कास्ट है। उसके बाद में आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल क्या दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, है ना, साउथ के हैं, कर्नाटका के, कहीं के भी हैं, तो आपका खुद का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। हाँ, बस यही सारे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फीस आप कैसे सबमिट कर सकते हो, है ना, तो फीस आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड से, गूगल पे से, किसी से भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। फिर ऑफलाइन के लिए आपको किसी बैंक में जाना पड़ेगा, और एक आपका डिमांड ड्राफ्ट बनता है, डीडी चालान करके कुछ बोलते हैं उसको, तो वो बनता है, आपको बैंक में जाना है, और जो मेन आपकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया उसके नाम पे आपको वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो आप कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हो, बस इतना झंझट कौन पाले, हम तो ऑनलाइन ही कर देंगे डेबिट कार्ड से, ठीक है। अब अगर और भी कोई डाउट रह गया इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी की NIRF की जो रैंकिंग है वो टॉप 3 में आती है ना, टॉप 3 में, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। यहाँ पे मास्टर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। अगर हाँ, नेक्स्ट बात हो रहा है पास्ट ईयर पेपर्स की रही बात, तो पास्ट ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, यूट्यूब पे आपको डालना है BPT जामिया मिल्लिया इस्लामिया पास्ट ईयर पेपर्स, तो आप वहाँ पे देखोगे फर्स्ट वीडियो आएगी, उसी फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करना है, फिर आपको जाना है रिलेटेड वीडियोस में, तो उसमें आपको सारे के सारे पास्ट ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो भूलना नहीं है, ये करना ही करना है ना। सो वहाँ से आपको पेपर मिल जाएंगे पास्ट ईयर के। लेकिन अगर फिर भी भूल गए कि पास्ट ईयर के पेपर कहाँ से मिलने हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको 2-3 पेपर भिजवा दूंगी, ठीक है, मतलब खुद ही सेंड कर दूंगी, या फिर मेरी टीम की तरफ से कोई भी आपको सेंड कर देगा। सो चलो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉलेज के साथ में। और अभी एसवी नरतार के फॉर्म्स नहीं आए हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया, टेलीग्राम पे, कि अभी फॉर्म्स नहीं आए। जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं 110% आप लोगों को अपडेट करूंगी, सो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।